अन्नदाता, अन्नदाता, नीत तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना, मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने, आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं पूजा आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूँ खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। अधिक पैदावार लेने के लिए मिर्च की फसल में किए जाने वाले जरूरी कार्य। गाय भैंसों में प्रोटोजोआ जनित बीमारी और इसके निदान पर जानकारी। हमारे प्रदेश के जिन किसान भाइयों ने मिर्च की रोपाई कर दी है, वे इस फसल से अधिक पैदावार तभी ले सकते हैं जब फसल में उगने वाले खरपतवारों का नियंत्रण, सिंचाई, उर्वरक प्रबंधन के साथ साथ कीट और रोगों का नियंत्रण समय रहते करेंगे। तो मिर्च की फसल में इन्हीं सभी कार्यों को किस तरह से करना है, आइए जानते हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर जेसी गुप्ता से। किसान भाइयों, मिर्ची की उन्नत काश्तकारी कैसे करें? किसान भाइयों, रोपाई के बाद मिर्ची की अधिक पैदावार लेने के लिए किस तरह से प्रबंधन करना चाहिए? किसान भाइयों, रोपाई के 3-4 दिन बाद हल्का पानी लगाएं खेत में और फिर 8 से 10 दिन के बाद थोड़ा सा ठीक पानी लगा दें, तो मिर्ची जो है अच्छी तरह से जम जाएगी और आपको अच्छी पैदावार देगी। समय समय पर निदाई गुड़ाई करते रहें, हल्की निदाई गुड़ाई करें, गहरी, बहुत ज़्यादा गहरी निदाई गुड़ाई न करें, जड़ें खराब हो सकती हैं और पौधा हमारा खराब होकर टूट करके गिर भी सकता है। इस तरह से हल्की आप निदाई गुड़ाई करते रहें। किसान भाइयों, यदि मिर्च के पौधों की उचित बढ़वार नहीं हो पा रही है तो आप यूरिया की 44 किलोग्राम मात्रा का प्रति हेक्टेयर के हिसाब से उपरिवेशन के रूप में प्रयोग करें। इसके अलावा सिंचाई प्रबंधन और जल निकास कैसे करना है, आइए जानते हैं। किसान भाइयों, वर्षा ऋतु चल रही है और इस ऋतु में पानी का विशेष ध्यान देना बहुत ही आवश्यक है। अगर पानी कम है तो उचित समय पर उचित मात्रा में पानी दें, और बारिश अधिक हो रही है या खेत में पानी भर रहा है तो खेत में पानी के निकास का प्रबंधन अच्छी प्रकार से, ठीक प्रकार से कर लें। 48 घंटे से ज़्यादा मिर्च के खेत में पानी भरे रहने से मिर्च की फसल खराब हो सकती है और हमारी पैदावार पर प्रतिकूल असर आ सकता है, उपज में भारी गिरावट हो सकती है। किसान भाइयों, वर्षा के मौसम को देखते हुए खेतों का पानी निकास का ठीक तरह से प्रबंधन करें। मिर्च की फसल को कुछ कीट और रोग भी नुकसान पहुंचाते हैं, तो आप इनका समय रहते नियंत्रण कैसे करें, आइए जान लेते हैं। इसके बाद किसान भाइयों, कीट एवं रोगों का प्रबंधन अवश्य करें। कीटों में मुख्य रूप से जो है थ्रिप्स, माहू, सफ़ेद मक्खी, इस प्रकार के ये कीट हमारी मिर्च की फसल को हानि पहुंचाते हैं और रोगों को भी बढ़ाते हैं। तो किसान भाइयों, उचित समय पर आप देखते रहें, निरीक्षण करें और खेत में अगर कीट व्याधि दिखाई दे रहे हैं
तो जैविक के रूप में आप नीम के तेल का प्रयोग करें या नीम की जो बाजार में नीमिसाइड्स उपलब्ध हैं उनका प्रयोग करें। मिर्ची की फसल पर उसका छिड़काव करते रहें तो आपके ये जितने भी कीट हैं वो सब कीट व्याधियाँ खत्म हो जाएंगे और आपको जो है अधिक से अधिक पैदावार मिलेगी। इसके अलावा मिर्च की फसल में पर्णकुंचन विषाणु जनित रोग का भी प्रकोप होता है तथा इस रोग को सफेद मक्खी कीट द्वारा फैलाया जाता है। इस रोग के कारण पौधे की पत्तियां छोटी होकर सिकुड़ने लगती हैं, जिससे पौधे अपना भोजन नहीं बना पाते और उत्पादन में कमी आ जाती है। तो आप इस रोग के नियंत्रण के लिए सबसे पहले रोग ग्रसित पौधों को उखाड़कर नष्ट करें। उसके बाद सफेद मक्खी कीट के नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रिड दवा की 1 मिलीलीटर मात्रा का प्रति 3 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। इसके अलावा किसान भाइयों, इसमें एक रोग और आता है, फल गलन रोग कहते हैं। फल गलन रोग में जो मिर्ची होती है, मिर्ची के ऊपर गुलाबी रंग के हल्के भूरे रंग के धब्बे प्रारंभ होते हैं और धीरे धीरे ये गोल गोल धब्बे आकार में बढ़ते हुए मिर्च का काफ़ी भाग घेर लेते हैं और हमारी मिर्च वहाँ से गल जाती है, खराब हो जाती है और रोग आगे काफ़ी फैल जाता है। इस तरह का लक्षण अगर दिखाई दे रहे हैं तो इसमें दवा की आवश्यकता है। इसके लिए आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जो दवा है उसका छिड़काव भी कर सकते हैं और मैनकोजेब दवा है उसका छिड़काव भी कर सकते हैं। मैनकोजेब दवा 3 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना करके 10-10 दिन के अंतराल से छिड़काव करें। समय पर फफूंदनाशी दवाओं का प्रयोग करें और जिससे कि आपकी अधिक से अधिक मिर्च की जो फसल लगाई हुई है उससे आपको अधिक से अधिक पैदावार मिले। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। हमारे राज्य के अधिकतर किसान कृषि के साथ साथ दुधारू पशुओं का पालन करते हैं और पशुपालकों को गाय भैंसों की उचित देखरेख की आवश्यकता होती है, अन्यथा इन पशुओं में बहुत सी घातक बीमारियां होने की संभावना रहती है, जिनके कारण दुधारू पशु कमजोर हो जाते हैं और इनका दूध उत्पादन भी कम हो जाता है। कुछ इसी प्रकार की समस्या से परेशान है गांव मलिकपुर, जिला जयपुर के पशुपालक लक्ष्मी नारायण यादव। तो इनकी समस्या का समाधान बता रहे हैं राजकीय पशु चिकित्सालय गोविंदगढ़ जयपुर के पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विनोद अग्रवाल। लक्ष्मी नारायण यादव बोल रहा हूँ मैं। ये जो जानवर है हमारे पास, ये थोड़ी बीमारी के रूप में आ रही। इसके थोड़ा लाल पेशाब आता है और बुखार चढ़ती है, इसलिए हमारे डॉक्टर साहब को हमारा का निवेदन है इसको देखने का प्रयास करें। लक्ष्मी नारायण जी, जिस प्रकार से आपने ये लक्षण बताया अपनी गाय के, ये एक सामान्य बीमारी है और ये संकर पशुओं में सबसे ज़्यादा बीमारी होती है। इसको पायरोप्लाज्मोसिस, चिचड़ा बुखार, पेशाब में खून होना, 2-3 नामों से पुकारते हैं। इसमें आमतौर पर बीमारी की समस्या हमारे पशुपालकों के सामने आती रहती है, लेकिन पशुपालक भाई समझ नहीं पाते हैं कि ये पशुओं में कौन सी बीमारी है और पशुपालकों को इस बीमारी के कारण भारी नुकसान उठाना पड़ता है। पशुपालक भाइयों, इस रोग की गंभीरता को देखते हुए जरूरी हो जाता है कि आप इस रोग को समय रहते पहचानें ताकि सही समय पर इस बीमारी का इलाज किया जा सके। बुखार क्या 105-106 के लगभग हो जाता है, जिसकी वजह से आपने नजर। और सबसे ज्यादा क्या है कि एक तो पेशाब कम करती है, पानी कम पीता है पशु। जब पशु पानी कम पीता है तो ये हाँफने लग जाती है। पशुओं में पेशाब में खून आने लग जाता है, हाँफने लग जाता है, खाना पीना छोड़ देता है और टेम्परेचर ज़्यादा आता है। ये बीमारी ज़्यादातर टिक्स की वजह से, चीचड़ों की वजह से फैलती है। पशुओं में जब चीचड़े हो जाते हैं तो एक पशु से दूसरे पशु में भी फैल जाती है। तो ये रोग क्या है कि घातक है, बहुत घातक है, जिसमें क्या खून की कमी हो जाती है, हीमोग्लोबिन की कमी होती है। पशु लड़खड़ा के कई बार क्या काल का ग्रास भी बन जाता है, खत्म भी हो जाता है। तो इसका समय पर उपचार बहुत जरूरी है। यदि पशुपालक भाइयों आपके द्वारा समय रहते इस रोग का इलाज नहीं करवाया गया तो पशु का दूध उत्पादन घट जाता है और पशुपालकों का भी भारी नुकसान होता है। तो किस प्रकार से करवाएं इस रोग का इलाज, चलिए ये भी हम आपको बताते हैं। इसका सही बढ़िया उपाय यह है कि एक तो इसका जो चीचड़े का है
उसका उपाय, एक इसके जो दवाई है एंटीबायोटिक एंटीप्रोटोजल बेरेनिल के नाम से इसकी दवाई आती है, जो इसके भांस में लगती है और 3 दिन 4 दिन में इसकी ये बिल्कुल रिकवर हो जाता है। हीमोग्लोबिन की दवाई लगती है, खून बढ़ाने की दवाई लगती है। फेरिटास आता है, फेराडोन के नाम से आती है टैबलेट, आयरन के कैप्सूल वगैरह आते हैं। ये आयरन टॉनिक और खाने पीने में जो इसको ताकत की दवाई दी जाती है, प्रोटीन सप्लीमेंट, उससे इसमें रिकवरी हो जाती है। वैसे इसमें ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है कि इस समय पर इसका उपचार हो तो इसका निदान 100% है। हमारे राज्य में अमरूद के बाग सभी क्षेत्रों में देखे जा सकते हैं, लेकिन इस समय इन बागों में बहुत से हानिकारक कीट और रोगों का प्रकोप देखने में आ रहा है, जिनका समय रहते नियंत्रण नहीं करें तो ये देखते ही देखते पूरे बाग को बर्बाद कर देते हैं। इसलिए अमरूद के बागों को नुकसान पहुंचाने वाले इन कीट और रोगों की रोकथाम आप कैसे करें, इस बारे में जानने के लिए आइए मिलते हैं डॉक्टर अभिमन्यु यादव से। अमरूद की खेती हमारे देश में बहुतायत की जाती है, विशेष तौर से हमारे उत्तर प्रदेश में इसका बहुत बड़ा क्षेत्रफल है और हमारे किसान भाई इससे बहुत फ़ायदा उठाते हैं। परंतु समय समय पर तमाम तरह की बीमारियां लगती हैं और कीड़े लगते हैं, जिनका करना भी बहुत ज़रूरी होता है। और बरसात के समय विशेष तौर से जो बीमारियां हैं, उन बीमारियों के अलावा जो कीड़े भी लगते हैं। तो सबसे पहले हम बीमारियों के बारे में जानेंगे। बीमारियों में सबसे ज़्यादा जो लगते हैं वो फल सड़न बीमारी है। इस रोग के लक्षण पूर्व विकसित हरे फलों पर जलीय धब्बे बने होते हैं, जो कि शीघ्र ही फलों को गिरा देते हैं या फलों की वृद्धि नहीं हो पाती है। तो इस तरीके के फलों की जो समस्या है, फ्रूट राट की समस्या से बचने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये होता है कि इन फलों को, जो रोग से ग्रसित फल हैं, इनको बाग से और पेड़ से बहुत दूर ले जाकर किसी गड्ढे में दबा देना चाहिए, जिससे कि नए फलों या फल मक्खी या अन्य कीटों के संपर्क में ना रहे, जिससे अन्य जो स्वस्थ फल हैं वो रोगी नहीं होंगे। इसी तरह से दूसरा जो दूसरी समस्या है, श्यामबाण कहते हैं। यह बीमारी भी अधिकतर तराई क्षेत्रों में लगती है, परंतु सभी हमारे जो अमरूद के उगाने वाले क्षेत्र हैं उन पर इसका प्रभाव होता है। और इस रोग का प्रकोप प्रायः वर्षा ऋतु में फलों पर होता है, जिसके कारण से प्रभावित फल सिकुड़ जाते हैं तथा रंग भूरा हो जाता है। इसका प्रकोप शाखाओं, पुष्प, कलियों व फलों पर भी देखा जाता है। पेड़ की शाखाओं का अग्र भाग काले भूरे रंग का हो जाता है तथा पेड़ ऊपर से सूखने लगता है। इसकी रोकथाम के लिए पेड़ों पर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड की 3 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। और ये छिड़काव 3-4 छिड़काव होने चाहिए, 15 दिनों के अंतराल पर हों। इसी तरह से जो अन्य एक महत्वपूर्ण बीमारी लगती है, उकठा रोग। उकठा एक सबसे गंभीर और विनाशकारी बीमारी होती है अमरूद की। इस बीमारी के लक्षण सर्वप्रथम वर्षा ऋतु में ही दिखते हैं। रोगी पौधों की पत्तियां भूरे रंग की होकर मुरझा जाती हैं तथा छाल फटने लगती है। प्रभावित वृक्ष की टहनियाँ एक एक करके तेज़ी से सूखने लगती हैं तथा पूरा पेड़ सूख जाता है। जिन स्थानों पर भूमि का pH 7.5 से अधिक होता है, वहाँ पर ये बीमारी और ज़्यादा लगती है। और इसके प्रबंधन करने के लिए सबसे उत्तम तरीका है कि ट्राइकोडर्मा पाउडर, जिसकी 4-5 ग्राम मात्रा 1 किलोग्राम कंपोस्ट खाद के साथ और थालों में, जो पौधों के चारों तरफ थाले होते हैं, वहाँ डालना चाहिए और पौधों के चारों तरफ नमी बनाए रखना चाहिए, जिससे कि ये हमारी मित्र फफूंदी वहाँ पनप करके और उकठा जो फ्यूजेरियम नामक फफूंदी से बीमारी होती है उसको रोकती है। इसी तरह दूसरा एक रासायनिक दवा भी आती है, जिसको कार्बेंडाजिम पाउडर के नाम से जाते हैं। इसकी अगर 4-5 ग्राम मात्रा अपने थाले के चारों तरफ डालें और पेड़ के चारों तरफ नमी बनाएं, तो भी जो है उकठा रोग से प्रबंधन या बचाव होता है। तक कीड़ों की बात है, इनमें से फ्रूट फ्लाई, जिसको फल मक्खी के नाम से जानते हैं, ये एक महत्वपूर्ण कीट होता है, जो वर्षा ऋतु में अमरूद के फलों को पकने की अवस्था में मुलायम छिलके के नीचे जो कीड़े की मादा होती है वो अंडे देती है तथा 3 दिन के अंदर अंडे से गिडार निकलकर फलों के अंदर घुसकर फलों के गूदों को खाकर फल को नष्ट कर देती है।
इस तरीके से फलों को प्रभावित कर देती हैं और उनका बाज़ार भाव नहीं मिल पाता है। तो इसके प्रबंधन करने के लिए ज़रूरी है कि हम प्रभावित फलों को एकत्र करके कहीं गड्ढे में दबा दें, जिससे कि उससे जो फल मक्खी के जो गिटार हैं वो अन्य कीड़े न बन सकें और दूसरी जगह न जा सकें। इसके अलावा जो और प्रबंधन के तरीके हैं उसका ये तरीका है कि अगस्त और सितंबर में बाग की जुताई करके साफ रखें तथा चौड़े मुँह की मिट्टी के बर्तन में 1 ml मिथाइल यूजिनॉल तथा 2 ml मैलाथियान प्रति लीटर पानी कर अपने अमरूद के बाग में जगह जगह पर रख देना चाहिए, जिससे कि ये कीड़े वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं और फिर वो ख़त्म हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त एक विशेष तौर के फेरोमोन ट्रैप भी आते हैं, जिनको अगर हम पेड़ों में लटका दें तो ये फल मक्खी उन ट्रैप में फंस करके और उसको फिर नष्ट किया जा सकता है और हम बिना दवाई के फल मक्खी से निजात पा सकते हैं। इस तरीके से हम अमरूद के अपने बाग में समय से अगर रोग और कीड़ों का प्रबंधन कर दें तो एक अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते। आगे और भी हैं कुछ रोचक जानकारियां, पर यहां पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। जॉन डियर अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता कार्यक्रम में आज जो प्रश्न हमने शामिल किया है उसे पूछा है, जैतपुरा जिला पाली से हनुमान सिंह ने। आप ग्वार पाठे की उन्नतशील किस्म एवं इसकी खेती के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो हनुमान सिंह जी, आपकी जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। आज हम आपको औषधि पौधों के बारे में बताएंगे, खासकर जो एलोवेरा होता है जिसको ग्वार पाठा, घृत कुमारी, घी ग्वार और एलोवेरा के नाम से ही काफ़ी मात्रा में पाया जाता है और काफ़ी मात्रा में मार्केट में भी है। अगर हम एलोवेरा की खेती की बात करें तो उसके लिए किस तरह की ज़मीन की आवश्यकता होती है और किस तरह के जलवायु की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले जलवायु में आते हैं। भारतवर्ष की सभी तरह की जलवायु में होता है, लेकिन विशेष रूप से जहाँ पर बहुत ज़्यादा वर्षा होती है उन क्षेत्रों में इसको अवॉइड करना चाहिए, वहाँ पर इसके सड़न की समस्या आ सकती है। ये कम उपजाऊ मिट्टी से लेके अधिक उपजाऊ मिट्टी तक में सब तरह की भूमियों में अच्छे से हो सकती है, जो बहुत ज़्यादा माने अम्लीय ना हो। लाल रंग की मृदाओं में जो बहुत ज़्यादा अम्लीय होती हैं, जो कि आपके नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में पाई जाती हैं, वहाँ को छोड़ के बाकी सब तरह की मृदाओं में इसकी खेती होती है। लेकिन एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि इसकी जो जिस खेत में लगाया जाता है वहाँ पर जल का निकास अच्छा होना चाहिए, क्योंकि जल भराव की स्थिति को ये सह नहीं पाती और जल्दी से इसकी फसल खराब हो जाती। किसान भाइयों, ग्वार पाठा या एलोवेरा की खेती से अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए इसकी उन्नतशील किस्मों का चयन कर खेत की तैयारी करते हुए गोबर की खाद का प्रयोग कैसे करें, आइए जानते हैं। लगाने के पहले आप इसकी स्पीसीज का भी ध्यान रखें कि कौन सी प्रजाति को हम लगाएं, जिससे कि अधिक पल्प की यील्ड ज़्यादा मिले और जूस की यील्ड ज़्यादा मिले। तो वैसे तो आपके एलोए की 500 स्पीसीज पाई जाती हैं पूरी दुनिया में, जैसे एलोए अफ्रीकाना, एलोए अमेरिकाना, एलोए ब्लू डेमी। लेकिन हम जो एलोवेरा को रिकमेंड करते हैं वो एलोए वेरा और उसी का नाम है एलोए बार्बाडेंसिस। इसकी पत्तियां चौड़ी होती हैं और पल्प अच्छा होता है, मोटी होती हैं
और इसके साथ ही इसका रंग जो होता है ये बहुत गहरा हरा नहीं होता है, थोड़ा कम हरा होता है, इसलिए एलोवेरा ही सबसे इम्प्रूव्ड प्रजाति है। पहले तो गर्मी में जिस मृदा में कभी न लगाई गई हो वहाँ पर अच्छी तरह से इसकी गहरी जुताई करके और बखर कर देना चाहिए, हैरो चला देना चाहिए जिससे मिट्टी भुरभुरी हो जाए। और उसके बाद बोने के पहले 15 जून से के बाद जब पानी गिरता है उस समय इसमें जितनी भी आपकी FYM है, इसको बोलते हैं गोबर की खाद, ये मिलती है, तो आप इसको लगभग 2 टन तो आप इसमें डालें तो अच्छा रहेगा। बाकी 10-12 कुंटल तक की खाद पर्याप्त होती है। इसको डालने से क्या होता है कि आपको इसको बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट की ज़रूरत तो नहीं होती, लेकिन अगर गोबर की खाद रहती है तो जो भी आप उसमें न्यूट्रिएंट डालते हैं उस न्यूट्रिएंट का अच्छा लाभ मिलता है और उसको पकड़ के रखती है मिट्टी, और एलोवेरा की फसल अच्छी होती है। किसान भाइयों, ग्वारपाठा की फसल से अच्छा उत्पादन मिले, इस हेतु ग्वारपाठा के उचित आकार वाले सकरसों की वैज्ञानिक तकनीक से रोपाई कर अन्य प्रबंधनों को कैसे करें, आइए जानते हैं। कैसे पौधों को लगाना है, ऐसा नहीं कि आप 1 साल पुराना पौधा लगा लें, तो आप इस पर भी ध्यान दें कि पौधा मुश्किल से 4-5 इंच 6 इंच उसका हो और एक समान हो पूरे खेत में, और उसको बोलते हैं बीज पौधा, क्योंकि इसके जो बीज होते हैं बीज से तो इसका प्रोपगेशन होता नहीं है। बीज अगर इसके बीज तैयार भी करते हैं तो उनमें मुश्किल से 5% भी पौधे नहीं डेवलप होते। तो इनके जो जड़ें होती हैं कहीं पर लगा हुआ, उसमें से सकस निकलते हैं और उससे एक एक पौधे से 25-25, 30-30 सकस हो जाते हैं। उन्हीं को आप सकस को काट कर और उसी को एच खेत में लगा देते हैं, वही इसका सबसे अच्छा बीज है। इसके बाद हम इसको लगाने के लिए जमीन को अच्छी तरह समतल कर लेते हैं और उस क्यारी बनाने के लिए 10-10 फीट की दूरी पर एक गहरी उससे प्लाऊ से एक नाली निकाल दें, जिससे कि खेत में जल भराव न होने पाए। अगर इसकी आशंका कभी होती है तो उससे पानी निकल जाए, और उसको अच्छी तरह से एक माइल्ड स्लोप बना के रखें जिससे कहीं पर भी जल भराव की स्थिति न आए। इसके बाद आप उसको 50 सेंटीमीटर कतार से कतार और 50 ही सेंटीमीटर पौधे से पौधे की अंतराल में रस्सी लगाकर इस तरह से आप उसको लगा देते हैं। लगाने के बाद अगर उसमें पानी गिरा हुआ या नमी है तो आपको कोई उसमें सिंचाई देने की आवश्यकता नहीं है, और अगर पानी नहीं गिरा है तो आप एक हल्की सिंचाई आप दे दें लगाने के बाद। उसके बाद जब पानी गिर जाएगा उसके बाद इसको कोई सिंचाई देने की आवश्यकता नहीं है। ये बिना केवल जल निकास की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, बाकी ये अपने आप होता है। ये एक आध महीने के अंदर, जब बरसात का मौसम है तो उसमें खरपतवार बहुत हो जाते हैं, तो खरपतवार की सफाई आप एक बार उसको करा लें, उससे गुड़ाई भी हो जाएगी तो जड़ें अच्छे से ग्रोथ करेंगी। तो सकस निकल रहे हैं, सकस के लिए रास्ता मिल जाएगा और नए पौधे बनेंगे, तो उनको भी आप करें कि सकस न टूटे और उसको एयरेशन अच्छा मिले जिससे पौधे की अच्छी ग्रोथ हो। पत्तियां आपकी 3-4 महीने में ही बढ़िया दिखने लगेंगी। इसकी जो पहली हार्वेस्टिंग है, अगर आपने उंगली के बराबर साइज का लगाया तो आप पहली हार्वेस्टिंग आप 6 महीने में कर पाते हैं। उसके बाद हर 3 महीने में आप उसकी हार्वेस्टिंग करते रहें। नीचे की पत्तियां जो मैच्योर हो गई हैं उन्हीं को निकाल लें और उनको निकाल के आप बेचते जाएं। पूरे पौधे को काट के वो करने की जरूरत नहीं, उसकी पत्तियां निकलती रहती हैं। एक बार लगाने के बाद 1-1.5-2 साल तक निकलती रहती हैं। उसके बाद फिर उसको आप चेंज कर दें और जो उसके सकस थे उसको दूसरी जगह लगा दें, तो आपका अलग से कहीं से बीज खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप लगातार उसकी यील्ड प्राप्त होती रहेगी। कुछ कंपनियां तो डायरेक्ट आपकी पत्तियां ही खरीदती हैं, तो पत्तियों को भी आप 24 घंटे के अंदर आप उसके प्रोसेस वाले सेंटर में पहुंचा दें तो आपको उसकी कीमत अच्छी मिल जाएगी। इस तरह से आप किसान भाई इसको सभी तरह की ज़मीनों में लो कास्ट टेक्नोलॉजी में कम से कम लागत में अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं और अच्छा लाभ कमा सकते हैं। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है।
अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। मूंगफली की फसल में लगने वाले रोग और इसका नियंत्रण, अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए कैसे करें बैकयार्ड मुर्गियों का पालन,